हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि ये एक फॉर्मूला है और इसका जो रिजल्ट आता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो फॉर्मूले आपको प्रूफ करने के लिए पूछ लिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से डिस्कस करेंगे। कौन सा मेथड आपको पसंद आया वो कमेंट्स में बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भाई आई बराबर कितना है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें आंशिक भिन्न करने की हम लोग कोशिश करेंगे। पहला केस तो हमारा ये रहेगा, यानी कि फर्स्ट मेथड में हम लोग डिस्कस करते हैं आंशिक भिन्नों को। ओके, दो फैक्टर हो गए हमारे इसके। इसके बाद हम लोग मान लेते हैं आंशिक भिन्न माना, तो इसमें तो बहुत आसान है कि तो हमारे पास दो ही फैक्टर हैं और दो घात का है, तो दो ही कॉन्स्टेंट हमें लिखने हैं। एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा हमारा x माइनस ए के साथ और दूसरा कॉन्स्टेंट आ जाएगा x प्लस ए के साथ। इसमें एक में बोल देंगे a, एक में b। इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब क्या करना होता है कि ये जो नीचे का नंबर है ना, इससे मल्टीप्लाई करनी होती है इस साइड में। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ a, यहाँ जो आएगा रिजल्ट a के साथ तो ये तो कट जाएगा, बचेगा कौन, x प्लस ए, है ना। b के साथ ये वाला कट जाएगा, बचेगा कौन, b के साथ x माइनस ए। बात समझ में आ गई आपके। चलिए इसे नोट कर देते हैं अच्छी तरीके से। तो a के साथ मल्टीप्लाई में आएगा प्लस वाला, क्योंकि माइनस वाला तो कट जाएगा। ऐसे ही क्या होगा कि b के साथ कौन आएगा, माइनस वाला आएगा। ओके, अब क्या करना हो, एक फैक्टर को जीरो के बराबर रखते हैं। कोई से को पहले रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पहले वाले को जीरो के बराबर रखेंगे। पुटिंग x माइनस ए बराबर 0, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे a। पूरी समीकरण में x बराबर ए रखेंगे। किस वाली समीकरण में, इस वाली समीकरण में। ठीक है, यहाँ तो 1 था, यहाँ a हुआ, a प्लस ए बन जाएगा प्लस का b इंटू 0, क्योंकि 0 इसलिए बोल दिया है क्योंकि x माइनस का a है और यहाँ भी x माइनस का a मतलब कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोल दिया हमने, 0 बोल दिया है। यहाँ तो बात समझ में आ गई आपके। ठीक है, यहाँ से a का मान निकालते हैं तो 2a हो जाएगा, फाइनली चला जाएगा इसके अपॉन में। तो आप लिख सकते हैं a बराबर 1/2a। ठीक है, एक पार्ट तो हमारा आया, यानी कि एक कांस्टेंट तो हमने निकाल लिया। अब जो दूसरा फैक्टर था ना, उसको 0 के बराबर रख देंगे। दूसरे फैक्टर को क्या करेंगे, अब हम लोग 0 के बराबर रख देंगे। पुटिंग कर देंगे x प्लस ए बराबर 0। दूसरा फैक्टर ये था ना x प्लस ए, इसको 0 के बराबर हम लोग रख देंगे। तो यहाँ से जो हमें x का मान मिलेगा कितना मिलेगा, देखो x बराबर माइनस ए। तो अब समीकरण में क्या करेंगे, माइनस ए पुट करेंगे। यहाँ तो हमारे पास 1 ही रहेगा, 1 बराबर ए, x प्लस ए का मतलब तो 0 है, इंटू 0 प्लस b, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का a माइनस का a माइनस का a माइनस का a। तो कुल मिलाकर 1 बराबर हो गया 0 प्लस का b माइनस का 2a। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर माइनस का मतलब 2a लिख सकते हैं पहले, b हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो b का मान कितना निकल कर आएगा, ये जो रिजल्ट चला जाएगा 1 के अपॉन में। तो फाइनली आप लोग b का मान निकाल सकते हैं -1/2a। जो a और b के मान आए ना, समीकरण में पुट कर देंगे, इसमें समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, समीकरण 1 में a व b के मानों को रखने पर रख देते हैं। यहाँ था हमारा रिजल्ट ये। ठीक है, इजिकल टू जो a है वो है x माइनस वाले के ऊपर। a जो था वो किसके ऊपर था, x माइनस ए के ऊपर। और a का मान कितना निकल कर आया था, 1/2a। तो ऐसे करते हैं, इसको आगे दिखा देते हैं 1/2a ये ब्रैकेट में। ठीक है, b का मान जो निकल कर आया था वो कितना निकल कर आया, माइनस का। तो 1/2a माइनस का, और नीचे आ जाएगा प्लस वाला रिजल्ट। ठीक, अब इसका कर देंगे समाकलन। समाकलन करने पर ओके, इसका समाकलन करेंगे 1/x माइनस का a, x प्लस का a dx हो जाएगा। यहाँ 1/2a बाहर आ गया है, समाकलन हो जाएगा x माइनस a dx के साथ। ये 1/2a बाहर हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा x प्लस a dx के साथ। चाहो तो कांस्टेंट लिख सकते हो या ये मत लिखो। अच्छा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx बराबर 1/2a। ठीक है, ये हो जाएगा log x माइनस का a का मोड माइनस 1/2a log x प्लस a का मोड प्लस एक कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं। चलिए, अच्छा ये तो हमारा पूरा i बन गया ना। चाहो तो इसको i लिख दो या मत लिखो। अच्छा, 1/2a कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, बिल्कुल ले सकते हो। रिजल्ट बनेगा आपके पास x माइनस का a
और log में आ जाएगा x प्लस का ए। फिर हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था log वाला, याद होगा आपको, जिसमें क्या होता था कि जिसमें हम लोग क्या करते थे बताएं, जिसमें करते थे log था m माइनस के log n, तो उसको हम लिखते थे log, जो प्लस वाला होता था उसको ऊपर, जो रिजल्ट माइनस का आ गया ना उसके हम लोग नीचे लिखते थे प्लस का c, है ना, याद है आपको? कुछ कुछ ऐसे लिखते थे। यहाँ पर भी तो वही केस बन गया है ना, यहाँ भी वही केस बन चुका है, तो लिख देंगे log में x माइनस का a ऊपर और x प्लस का a नीचे प्लस का c। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला मेथड आपका समझ में आ गया होगा। अब सेकंड मेथड पर हम लोग करते हैं बात, यानी कि बात करेंगे हम लोग सेकंड मेथड की, ठीक है। पार्ट, चलो ऐसे लिखते हैं, सेकंड मेथड ही लिख देते हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे हमने दे रखा है समाकलन i बराबर, हम लोग समाकलन एक बार नोट कर लेते हैं अपने x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर dx। यहाँ हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन मान लो। अब कौन सी मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ अगर आ जाए केस तो ठीक है। एक तो आप मान सकते हो यहाँ पर सेक स्क्वायर के साथ, सेक स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर ए माइनस वन, एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये होता है, दो हो गए। अच्छा, बाकी में जो होता है ना वन प्लस का होता है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर होगा, वन माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा और वन प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हम मान ही नहीं सकते ना, ये जो कांस्टेंट है ये हमारा नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए सेक या फिर हम लोग कोसेक में से कोई सा एक मानेंगे। तो हमने मान लिया x बराबर सेक टी मान लिया, ओके। लेकिन अब देखिए इसमें एक कंडीशन और भी आएगी आपको समझाने वाली, आप समझिएगा ध्यान से। भैया जैसे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर टी माइनस का ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा, अच्छा अच्छा चेंज करना, डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, सेक टी डॉट टेन टी और डी टी। तो जहाँ डी एक्स आया है वहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर, सॉरी सेक टी डॉट टेन टी और डी टी, ये हमारा बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब प्रॉब्लम्स क्या है कि ये वाला हमारा को फॉर्मूला नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अभी हम देखा था सेक स्क्वायर ए माइनस वन होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर वन आना चाहिए। तो वन कब आ सकता है, वन आ सकता है जब स्क्वायर कॉमन ले, लेकिन कॉमन लेने के लिए यहाँ पर भी तो स्क्वायर होना चाहिए ना। इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये सेक जो है यहाँ पर ए मानना पड़ेगा साथ में, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा जैसे हम यहाँ रखेंगे ना एक्स स्क्वायर करेंगे, यहाँ ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखिए अभी जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी एकदम। कैसे वाली प्रॉब्लम कि हम यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जैसे स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर टी माइनस वन, बन गया ना, बन गया फॉर्मूला। तो सेक स्क्वायर टी माइनस वन का हमारा फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई है। तो यहाँ बचा वन अपॉन ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस के वन का मतलब कितना होता है, टेन स्क्वायर टी होता है, वेरी गुड, हम लोग ये जानते हैं। सेक टी इंटू टेन टी हो जाएगा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, सही जा रहा है अभी तक। तो टेन टेन कट जाएगा, कितना खूबसूरत रिजल्ट आ जाएगा। मैंने वन अपॉन ए स्क्वायर को तो भेज दिया बाहर, ऊपर बचा मेरे पास सेक स्क्वायर, सॉरी सेक टी, और नीचे बचेगा टेन, है ना, टेन टी और डी टी। इसके बाद क्या करें, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना भाई, साइन कोसाइन ब्रेक कर दो, ठीक है। वन अपॉन कॉस टी और साइन टी अपॉन कॉस टी। अच्छा, मन में ये भी आ रहा होगा ना कि टेन को फिर मान लेते हैं ऊपर वाला कितना सेक स्क्वायर हो जा, लेकिन ऊपर सेक स्क्वायर नहीं है ना। अगर आप टेन को मान भी रहे हो, टेन टी बराबर वाई मान लिया आपने, उसका जब अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर टी डी टी बराबर डी वाई होगा। तो ऊपर सेक स्क्वायर होना चाहिए ना, तो यहाँ से सेक है ना, सेक स्क्वायर थोड़ी ना है, तो इसलिए आप मान नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आपको मिलेगा वन अपॉन ए स्क्वायर, ऊपर जाने के बाद हो जाएगा वन और बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा साइन टी डी टी। और हम सब जानते हैं ये एक बड़ा खूबसूरत सा फॉर्मूला होता है जिसे लिखते हैं कोसेक। अब कोसेक के कई सारे फॉर्मूले हैं, कोई से भी एक नोट कर दो जो आपको याद आ रहा हो। तो कोसेक टी माइनस के कॉट टी वाला आपको याद आया, आपने उसको नोट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और प्लस का हो जाएगा सी, ओके। यहाँ तक हम बात को अपनी समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे आगे। दरअसल हमें पूरा फंक्शन ना टी में मिला है, तो हम इसको एक्स में वापस लेके जाएंगे ना। तो आप देखिए ये रिजल्ट यहाँ से करेंगे चेंज, यहाँ से निकालें सेक टी का मान, सेक टी का मान कितना हो जाएगा देखो। तो सेक टी बराबर जो बनेगा आपका बनेगा एक्स अपॉन ए, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए जल्दी से, और टी एंगल के साथ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। ये पाइथागोरस से आपने निकाल लिया, इतना तो आप समझदार हो ही, पाइथागोरस से कैसे निकाली जाती है वैल्यू तो आप कर ही लोगे। सेक का कितना मान होता है, कर्ण बटे
लम, तो कर्ण बटे लम ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका कितना होता है आधार बटे, आधार कौन हुआ, आधार ये हुआ, आधार बटे लम, लम कौन है, लम तो ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हो गया प्लस सी। अब इसके बाद देखिए यहाँ ना जो हमने लॉग के अंदर देख रहे हैं ना, तो वो दोनों के एलसीएम कैसे हैं, सेम है। तो एलसीएम सेम है तो क्या करेंगे भाई, हम लोग ऐसा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ऊपर एक्स माइनस ए। ठीक है, प्लस का सी भी हमने ऐड कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, और यहाँ तक कोई दिक्कत अगर नहीं है तो हम लोग अब बहुत टफ बात को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अब बहुत टफ बात को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ना कुछ हमारा गलत हो गया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह गया है। हाँ जी, यहाँ पर ना dx के साथ a और बचा था, वो हमारा बच गया है। तो वो हमारा बच गया है, वो हमारा बच गया है a, तो उसको हम यहाँ दिखा देते हैं फिलहाल। चलो आगे a, तो a हो जाएगा, फिर a से a ना कट जाएगा, तो हमारा एक पावर बचेगी a की, बस a की बचेगी, सिर्फ कितनी, एक पावर बचेगी, एक पावर a की बचेगी, एक पावर a की बचेगी, एक पावर बचेगी। तो ठीक है, यहाँ फिर आगे हम लोग लोड कर अपनी क्वेश्चंस पर, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में ले लेंगे। अच्छा अंडर रूट है ना, तो चाहो तो अंडर रूट इसका अलग कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे समझिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ऊपर की पावर कितनी है, ये वाली 1, और इसी में जो टर्म है ना, ये जो नीचे वाला टर्म है, इसकी पावर कितनी है, आधी। इसकी पावर कितनी है, आधी। अगर ऊपर x है और नीचे अंडर रूट x है, तो आप इसे कितना लिख सकते हैं, ऊपर एक पावर नीचे आधी पावर, तो कितनी पावर बची, आधी पावर। कहाँ की बची, ऊपर की, तो अंडर रूट में नहीं चले जाएगा रिजल्ट ये वाला, है ना। तो ऐसी सेम टू सेम यहाँ हो रहा है इन दोनों के साथ। तो यहाँ पर x माइनस ए बचेगा ऊपर, वो भी आधा बचेगा, आधा बचने का मतलब अंडर रूट बचेगा। नीचे तो x प्लस का हमारे पास a था, और मोड में आ जाएगा प्लस का c। अच्छा इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं हम लोग, हाँ लिख सकते हैं। x माइनस का a और x प्लस का a की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस का c। ये 1/2 जो पावर है उसको आगे ले जाएं, तो ठीक है आगे ले जा सकते हैं। लोग में ना एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, log m, और इसकी m की पावर है ना अगर हो जाता है, तो जो m है तो यही रहेगा, पावर है वो आगे आ जाती है, वो आगे आ जाती है, ये वाली कंडीशन हमारी बन जाएगी। इसका मतलब 1/2 हमारा आगे आ जाएगा, और रिजल्ट बचेगा ऊपर x माइनस का a और x प्लस का a मोड के अंदर प्लस का c। तो फाइनली आपने रिजल्ट निकाला 1/2a log x माइनस a और x प्लस a। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।